क्या आपने कभी सोचा है, अगर मरने से पहले आपके बैंक में करोड़ों रुपए हों, लेकिन वक्त और सेहत दोनों न बचे हों, तो उस पैसे का क्या फायदा? डाई विद जीरो एक ऐसी किताब है जो हमारी पूरी सोच बदल देती है। कमाओ जरूर, लेकिन ऐसा मत हो कि जिंदगी ही कभी जी न पाओ। चलिए जानते हैं बिल पर्किंस की इस आई ओपनिंग किताब से कैसे जी सकते हैं हम बिना पछतावे वाली जिंदगी। किताब का मूल विचार, सोचिए एक पल के लिए, अगर आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, पैसे बचाए, हर खर्च पर कंट्रोल किया और मरने के समय करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो क्या वो पैसा वाकई आपके किसी काम आया? बिल पर्किंस कहते हैं, डाई विद जीरो का मतलब है जिंदगी ऐसे जियो कि जब आखिरी सांस लो तब पछतावा ना हो कि काश मैंने वो कर लिया होता। कई लोग मानते हैं कि पैसा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, लेकिन ये किताब उस सोच को चैलेंज करती है। मेन पॉइंट, पैसा खुद कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक साधन है। पैसा तभी वैल्यूबल है जब आप उसे एक्सपीरियंसेस में बदलते हो, उन यादों में जो आपको जिंदगी भर खुशी देती है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं बाद में घूमेंगे, बाद में मजे करेंगे, रिटायरमेंट के बाद सब करेंगे। और फिर होता क्या है? या तो तब तक हेल्थ नहीं बचती, या एनर्जी नहीं होती, या इच्छा ही नहीं होती। योर लाइफ इज द सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। द मोर यू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, द रिचर योर लाइफ बिकम्स। बिल पर्किंस। माइंडसेट शिफ्ट, सेव एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट मनी। पर्किंस कहते हैं कि हमें पैसों को सिर्फ जमा करने की मेंटल रेस से बाहर निकलना होगा। हमें सोचना होगा, कौन से अनुभव है जो मुझे आज चाहिए, जो मैं कल मिस कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, 25 की उम्र में पहाड़ चढ़ना और 65 की उम्र में वो करना, दोनों का फील एक जैसा नहीं होगा। यंग बच्चों के साथ डिज्नीलैंड जाना और उनके टीनेजर्स होने के बाद जाना सैम एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस किताब का मूल मंत्र है, लाइव लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड यू से, यस आई लिव्ड फुली। पैसा कमाओ, लेकिन उसे जिंदगी में भरने के लिए अनुभवों में लगाओ, ताकि यादें बने, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस। पर्किंस यही कहते हैं, डोंट जस्ट डाई रिच, डाई फुलफिल्ड। अर्न, एक्सपीरियंस, एंजॉय, सही समय पर। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पहले खूब कमाओ, फिर पैसे बचाओ, और फिर एक दिन सब एंजॉय करेंगे। लेकिन पर्किंस कहते हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है। हर अनुभव की एक सही उम्र होती है, और वो उम्र कभी लौटकर नहीं आती। यानी अगर आपने सही समय पर एक्सपीरियंसेस नहीं लिए, तो बाद में वो उतने वैल्यूबल या मीनिंगफुल नहीं रह जाते। एज वर्सेस एनर्जी चार्ट, बुक कॉन्सेप्ट। पर्किंस ने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया है, टाइम बकेट प्लानिंग। मतलब, अपनी उम्र को अलग अलग हिस्सों में बांटो और सोचो कि किस फेज में कौन से एक्सपीरियंसेस लेने हैं। एग्जाम्पल, 20S, 30S। ट्रैवल करो, नई चीजें सीखो, एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस लो। ये वो समय है जब आपके पास एनर्जी होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। 40S, 50S। फैमिली टाइम, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ फोकस। ये समय स्टेबिलिटी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का होता है। 60+, रिफ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, मीनिंग फाइंड करना। ज्यादा थ्रिल नहीं, लेकिन शांति और सैटिस्फैक्शन जरूरी होती है। There are some things you can only do when you're young. If you wait too long, you miss them forever. पॉइंट का एसेंस, अगर आपने हर एज में उसके हिसाब से जिंदगी नहीं जी, तो आप सिर्फ एक सेफ लाइफ जीते रहेंगे, न कि फुलफिलिंग लाइफ। पर्किंस कहते हैं, डोंट पोस्टपोन लाइफ, यूज योर हेल्थ, टाइम एंड मनी एट द राइट मोमेंट, नॉट ऑल इन द एंड। मान लीजिए आप 60 की उम्र में पेरिस घूमने जाते हैं, शायद आप आईफल टावर देख लेंगे, लेकिन 25 की उम्र वाला एक्साइटमेंट, एनर्जी और वो केयरफ्री एंजॉयमेंट वापस नहीं आ सकता। इसलिए जिंदगी को फॉर पर मत रखो, प्लेग पर रखो। हर स्टेज का मजा उसी वक्त लेना सीखो। कंक्लूजन फॉर दिस पॉइंट, पर्किंस का मानना है कि
पैसा कमाने की सोच से ज्यादा जरूरी है सही समय पर जिंदगी को जीने की समझ। हर एज में अपने टाइम बकेट्स में एक्सपीरियंसेस भरिए ताकि बाद में रिग्रेट्स नहीं, बस यादें बचें। पैसा बचाने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो, फ्यूचर सिक्योर करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने सारा पैसा फ्यूचर के लिए बचाया और वो फ्यूचर कभी आया ही नहीं तो? पर्किंस इसी सोच को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है, सेविंग इज स्मार्ट, ओवर सेविंग इज फेयर। मेन कॉन्सेप्ट, पैसे को कभी न खर्च करना भी एक गलती है। बहुत सारे लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, इसलिए वो हर खर्च को अवॉइड करते हैं। वो वेकेशंस टालते हैं, हॉबीज छोड़ देते हैं, गिफ्ट्स नहीं खरीदते और रिटायरमेंट के लिए इतना बचाते हैं कि प्रेजेंट ही सूना हो जाता है। लेकिन डाई विद जीरो कहती है, पैसा आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन वो आपका हैप्पीनेस सोर्स नहीं है जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। पर्किंस ने एक शॉकिंग स्टैट बताया है, कई लोग अपने लाइफ टाइम अर्निंग्स का 50-70% पैसा कभी खर्च ही नहीं कर पाते और वो उनके डेथ के बाद अनक्लेम्ड या अनयूज्ड रह जाता है। तो सोचिए, आपने जो जिंदगी भर कमाया वो अगर आपने खुद कभी यूज ही नहीं किया तो क्या वाकई आपने जीते हुए कमाया? You die and your money becomes meaningless unless you turn it into memories while you're alive. Mental shift. Save for life, not just retirement. पर्किंस का कहना है, रिटायरमेंट के लिए जरूर बचाओ, लेकिन इतना भी मत बचाओ कि जिंदगी आज अधूरी लगने लगे। रिटायरमेंट के लिए 30 लाख चाहिए, आप 1 करोड़ जोड़ रहे हो। बच्चों को सपोर्ट करना है, आप उन्हें 60 की उम्र में करोड़ों देकर क्या करोगे? कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, पैसा बचाना गलत नहीं है, लेकिन ओवर सेविंग करके खुद की जिंदगी से खुशी छीन लेना डेफिनेटली गलत है। याद रखिए, पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। उसे इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ जमा मत कीजिए, तभी आप डाई विद जीरो को जी पाएंगे। रिग्रेट के बिना, फुलफिलमेंट के साथ। टाइम, मनी, वक्त पैसों से ज्यादा कीमती है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, कभी प्रमोशन के लिए, कभी बिजनेस ग्रो करने के लिए, कभी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं बल्कि वक्त है। बिल पर्किंस कहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट यू कैन नेवर मेक मोर टाइम। मेन कॉन्सेप्ट, पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। अगर आज आपने 10,000 रुपए खर्च किए तो आप कल कमा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने आज का दिन खो दिया, किसी अपने के साथ बिताने का मौका छोड़ दिया, किसी एक्सपीरियंस को टाल दिया, तो वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी की असली करेंसी पैसा नहीं, समय है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अब हेल्थ नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं और सोचते हैं, काश कुछ साल पहले ही दुनिया घूम ली होती, काश बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, लेकिन अब समय नहीं बचा, पैसा बेकार हो गया। पर्किंस इसी रिग्रेट को अवॉइड करने की बात करते हैं। यू डोंट वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड। ये लाइन एक झटका देती है। सोचिए, अगर आप सबसे अमीर बन भी गए लेकिन जिंदगी को कभी जी ही नहीं पाए तो क्या फायदा? माइंडसेट शिफ्ट, वक्त की कद्र कीजिए। पर्किंस का कहना है कि हमें हर खर्च से पहले यह सोचना चाहिए, क्या ये मेरी जिंदगी का वक्त बेहतर बना रहा है? क्योंकि पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन आज का दिन, ये पल कभी वापस नहीं आएंगे। कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, अगर आपके पास वक्त नहीं है जीने के लिए तो चाहे जितना भी पैसा कमा लो, वो कभी सुकून नहीं देगा। बिल पर्किंस कहते हैं, जिंदगी को पोस्टपोन मत करो, अभी जियो, अभी महसूस करो, अभी अनुभव लो। टाइम इज योर रियल वेल्थ, यूज इट वाइजली, नॉट जस्ट फाइनेंशियली। लेगेसी वर्सेस रिग्रेट। बच्चों के लिए पैसा कब देना चाहिए? हम सब यही मानते हैं कि जिंदगी भर कमाओ, बचाओ और फिर अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ो। लेकिन पर्किंस कहते हैं, अगर वो लेगेसी तब मिले जब आपके बच्चे खुद बूढ़े हो चुके हों तो उसका क्या फायदा?
सोचिए, अगर आप 80 की उम्र में मरते हैं और 2 करोड़ रुपए बच्चों के नाम छोड़ते हैं, तो वो पैसे उनके किस काम आएंगे जब वो खुद 55-60 की उम्र में होंगे? पर्किंस का कहना है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मेन कॉन्सेप्ट, लेगेसी सही वक्त पर होनी चाहिए, न कि सिर्फ मृत्यु के बाद। ऑथर कहते हैं, बच्चों को पैसा या मदद तब मिलनी चाहिए जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब वो स्ट्रगल कर रहे हों, करियर बिल्ड कर रहे हों, फैमिली रेज कर रहे हों। मरने के बाद तो वो पैसे सिर्फ इमोशनल गिल्ट या इनहेरिटेंस बन जाते हैं, ना कि कोई मीनिंगफुल सपोर्ट। गिव व्हेन इट हैज मैक्सिमम इंपैक्ट, नॉट व्हेन इट्स टू लेट टू मैटर। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं मरने के बाद सब दे जाऊंगा, लेकिन पर्किंस पूछते हैं, क्या आप उस समय देख भी पाएंगे कि आपके पैसे ने आपके बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाया? जवाब है नहीं। एग्जाम्पल फॉर इम्पैक्ट। इमेजिन कीजिए, आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ईएमआईज भर रहे हैं, बच्चों की फीस सोच रहे हैं, और आप बस पैसा जोड़ रहे हैं फ्यूचर लेगेसी के लिए। पर्किंस कहते हैं, गिव योर वेल्थ व्हेन योर लव्ड वंस कैन एक्चुअली यूज इट, नॉट व्हेन इट बिकम्स अ म्यूजियम पीस। इमोशनल माइंडसेट शिफ्ट। माता पिता का प्यार सिर्फ मरने के बाद वसीयत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीते जी ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो बच्चों की लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। पर्किंस ने तो यहां तक कहा, गिव मेमोरीज, नॉट जस्ट मनी। कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, अगर आप सच में अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा काम छोड़िए जो जिंदा रहते हुए लोगों की जिंदगी बदल दे। डोंट डाई विद मनी योर किड्स नीडेड 20 years ago। बिल पर्किंस। यही है डाई विद जीरो का सबसे बड़ा इमोशनल लेसन। पैसा तभी काम का है जब वो वक्त पर मिले। कंक्लूजन, इमोशनल क्लोज। सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं जैसे सब जीते हैं? हर दिन काम, हर महीने सेविंग्स, हर साल इंतजार, और फिर अचानक एक दिन महसूस होता है कि जिंदगी तो प्लान करते करते ही निकल गई। बिल पर्किंस कहते हैं, डोंट वेट फॉर लाइफ, स्टार्ट लिविंग इट नाउ। जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे उन लोगों के साथ खर्च करने का नाम है जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन जगहों पर जाने का नाम है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, और उन लम्हों को जीने का नाम है जिनकी सिर्फ कल्पना की थी। कॉल टू एक्शन, हर्टफेल्ट। तो आज अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं सिर्फ फ्यूचर के लिए जी रहा हूं? 2, क्या मैं एक्सपीरियंसेस को टालते टालते थक चुका हूं? 3, क्या मैं सच में चाहता हूं कि मैं 0 रिग्रेट्स के साथ इस दुनिया से जाऊं? अगर इनका जवाब हां है, तो डाई विद जीरो सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाला मंत्र बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए बुक सुनो को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, जिंदगी समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। टैब तक के लिए जियो पूरा, रिग्रेट्स बिना। इमोशनल रैप अप। 3 रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, एंगेजेस ऑडियंस। क्लियर कॉल टू एक्शन, लाइक प्लस सब्सक्राइब। मेमोरेबल क्लोजर लाइन। तो सोचिए, आप क्या छोड़ना चाहते हैं इस दुनिया में? पैसा या यादें? खाली अकाउंट या भरी हुई जिंदगी? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक लाइक जरूर दीजिए, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए बुक सुनो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ते हैं।